अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फैजी जिसने हादी की बहन की सारी रिकॉर्डिंग कर ली, जिसमें ये रिकॉर्ड हो जाता है कि हादी किसी को चाहती थी। बस अब इसी बात को लेकर फैजी तो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ब्लैकमेल किया वो तो डील कर लेता है कि मैं अपने अफेयर्स चला लूंगा और तुम जो मर्जी कर लेना। अब हादी ने ये सारी बातें राजी से शेयर की तो उसी के कहने पर वो फैजी का मोबाइल उठाती है ताकि मैं डिलीट कर सकूं। और सामने बड़ा वो सो रहा था, मगर हादिया को दिन के इस वक्त ये बेवकूफ़ी तो करनी नहीं चाहिए थी। अब फैजी की इसी वक्त आंख खुल गई और हादिया के हाथ से वो मोबाइल छीन लेता है और साथ ही उसे ये भी ताना देता है कि वैसे तो बड़ी मासूम और शरीफ टाइप लगती हो, मेरी नाक के नीचे अफेयर चला लिया और मुझे पता भी नहीं चला। ये सुनकर हादिया तो और भी दुखी हो जाती है और बेबस भी कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। सिर्फ रुसवाई की बात मेरी नहीं होगी बल्कि मेरे माँ बाप और मेरी बहन की भी होगी। जबकि बेबस दूसरी जानिब आप देखेंगे नताशा जिसकी अकल ठिकाने तो अब लग रही है। उसका एक्सीडेंट हुआ तो शेरी उसे हॉस्पिटल ले गया। बैंडेज होते ही वो आकर उसे मोहब्बत का इजहार करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मर जाऊंगा मैं। और नताशा को अब इन बातों का कोई यकीन नहीं कि तुम जैसे झूठे इंसान के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। इवन वो तो शेरी से बात भी नहीं करती। तो शेरी यहाँ से चला गया, मगर उसे इस बात की भी तसल्ली है कि मेरे बिना ये जाएगी कहाँ। घर से तो ये अपने खुद ही भाग आई है और मेरे सिवा अब इसका कोई है भी नहीं। जबकि दूसरी जानिब रमशा फैजी को इंसिस्ट करने लगी कि अब वो दुबई और नहीं रह सकती, वो मामा को लेकर यहाँ पाकिस्तान वापस आ रही है। ये सुनकर तो फैजी को और भी डिप्रेशन होने लगा कि मैं वालिद के सामने जो ढोंग रचा रहा था वो फिर कैसे रचाऊंगा। और रही हादिया की बात, उसे तो मैं अपनी मुट्ठी में कर ही चुका हूँ, अब वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। और यहाँ पर नताशा के वालिद सफदर साहब जिन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी बेटी को अपनी जायदाद से आग कर देंगे। इसी के बाद ही तो नताशा की असल आजमाइश शुरू होगी। वो शहरी जो नर्स के हाथ नताशा को बुके भिजवाता है और फिर उसे राजी कर ही लेता है, क्योंकि नताशा उसके बगैर कहीं जा भी नहीं सकती। उसे हॉस्पिटल से अपने फ्लैट में लेकर आता है। यहाँ इस घर की हालत देखते ही नताशा तो परेशान हो जाती है कि मैं यहाँ रहूंगी। तो शहरी भी उसे साफ सुना देता है, शादी के चंद रोज बाद जब तुम तलाक लेकर घर वापस जाओगी तो वो क्या फूलों से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। अब अपने साथ बीते हुए ये तमाम हालात देखते हुए नताशा बहुत पछताने लगी कि ये मैंने अपनी ही जिंदगी के साथ क्या खेल खेल लिया, अपने हाथों अपनी बर्बादी कर दी। मगर अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। शेरी को जब ये मालूम होगा कि नताशा को उसके वालिद ने जायदाद से आग कर दिया तो वो इस नताशा को अपने साथ मजीद भी नहीं रखेगा। पर फिर वैसे इसके मतलब आप क्या राय रखते हैं? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।